हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग गुणनखंड निकालना सीखेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से समझाऊंगा, सब कुछ अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो जो बच्चा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेगा जरूर गुणनखंड आपको आ जाएगा। अभी जो गुणनखंड के 6 प्रश्न कराया जाएगा वो एकदम नॉर्मल है, एकदम सरल गुणनखंड जिसे बोला जाता है। इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा वो थोड़ा कठिन गुणनखंड रहेगा, उसको समझना। तो इसीलिए पहले आपको सरल प्रश्न कराया जाना है जिससे आपको समझ सको गुणनखंड कैसे किया जाता है, फिर उन कठिन प्रश्नों को अगली वीडियो में कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला वाला प्रश्न करते हैं, समझते हैं कि गुणनखंड के प्रश्न कैसे होते हैं। जैसे इस तरह से प्रश्न देगा x² + 8x + 12 का गुणनखंड कीजिए। अब यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो कैसे आप लगाओगे ऐसे सवाल अगर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, x² + 8x + 12। जब भी x के सामने कोई भी संख्या न लिखी हो, हमारी सारी बातें आप क्या करोगे, ध्यान दोगे। अगर x के सामने कोई भी संख्या न लिखी हो तब आप क्या करोगे, ये जो लास्ट में 12 लिखा है, 12 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। चलिए हम 12 को तोड़ते हैं। अगर हम 12 को तोड़ेंगे 6 × 2 तो 6 दूना कितना होता है, 12 होता है। अब मैंने बोला था जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 6 और धन, यही जो 6 और 2 आया है, 6 धन 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। बात समझ आएगी नहीं। अब जब 8 हो जा रहा है तो 6 को आप क्या लिखोगे, अगर यहाँ पे 8x लिखा है तो 6 को आप क्या लिखोगे, 6x लिखोगे, और 2 को क्या लिखोगे, 2x लिख लोगे अपने मन से। बात समझ में आएगी नहीं। यही चीज़ की बस निकालने की आवश्यकता रहती है। यही चीज़ अगर आप माइंड में कर ले जा रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है। बात समझ में आएगा कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, x² है तो भाई साहब हम लोग क्या लिखेंगे, x² लिखेंगे। अब 8x की जगह पर आपको क्या लिखना है, ये जो 6x + 2x है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6x + 2x। अब देखो ये 6x + 2x जोड़ोगे तो 8x होता है। अब आगे +12 लिखा है तो हम लोग यहाँ पर +12 लिख लेंगे। और इन सारी चीज़ों को अब हम लोग क्या कर देंगे, रफ कर देंगे, यानी मिटा देंगे। अब अगले स्टेप में देखना सवाल कैसे हल होगा। जब आप ये स्टेप सॉल्व कर लोगे तो क्या लिखा है, x² + 6x + 2x + 12 लिखा है। बात समझ में आया। तब आपको करना क्या है, x² + 6x में आपको कॉमन खोजना है। उसी तरह से +2x + 12 में आपको क्या करना है, कॉमन खोजना है। यानी इन दोनों में आपको कॉमन खोजना है, फिर इसके बाद इन दोनों में आपको क्या करना है, कॉमन खोजना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो x² और +6x में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, x² का मतलब होता है x × x, यानी x² का मतलब होता है x इसमें कितनी बार, 2 बार x है। बात समझ में आया कि नहीं। तो x इसमें 2 बार है, x इसमें 1 बार है। इसमें 6 है, इसमें x के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो आप अपने मन से 1 समझोगे। बात समझ में आया। अब ये लिखा नहीं जाता है तो आप अपने मन से समझ लेना कि यहाँ पर 1 लिखा है। तो सिर्फ और 6 इसमें कॉमन आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है। तो कॉमन क्या होगा, इसमें का 1x, इसमें का 1x कॉमन होगा, यानी 1 ही x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1x कॉमन लेंगे। अभी देखो कुछ बच्चों को कॉमन लेने नहीं आएगा, उसको मैं और अच्छे से बताता हूँ। जिनको आता है वो भी ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो x² लिखा है, प्लस क्या हमारा है, 6x है। इसमें देखो x² को अगर तोड़ के लिखा जाए तो इसे लिखा जाएगा x × x लिखा जाएगा, और इसे अगर लिखा है 6x तो इसे 6 × x इस तरह से लिख लो। अब आपको कॉमन बोला जाता है, कॉमन जानते हो क्या चीज़ होता है, जो दोनों में पाया जाए वही कॉमन होता है। अब इसमें देखो 1x, इसमें का 1x मिल गया कॉमन की नहीं। अब इसमें x है, इसमें x है ही नहीं, तो x अब और x कॉमन नहीं होगा। इसमें 6 है, इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि जो 6 को काट दे। अब यहाँ की वो कॉमन हो जाती है। तो इसमें कॉमन आपको सिर्फ और सिर्फ क्या भी दिखाई दिया। अभी अगला जब क्वेश्चन बताऊंगा उसमें थोड़ा और अलग रहेगा, अभी इतना बस सीखो। इसमें कॉमन क्या है, इसमें x है, इसमें x है, इसमें का 1x, इसमें 1x मिला कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे, इसको 1x हमारा क्या हुआ है, कॉमन मिला है। तो इसीलिए हमने सिर्फ क्या लिखा, इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो 1x हमें कॉमन मिला, यानी 1x इसमें है, 1x इसका ले लिए। अब x जब कॉमन मिल गया तो इस तरह से ब्रैकेट का चिन्ह लगाओगे। x से हम x के पावर 2 में भाग देंगे। भाग देने का मतलब x के पावर 2 का मतलब x × x है। इसमें x से भाग देना है तो x से x कट जाएगा, एक ही x बचेगा। तो x से हम जब x के पावर 2 में भाग देंगे तो इसका एक पावर घट जाएगा, तो कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा। बात समझ में आएगी नहीं। अगर ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे करके रफ देख लिया करो। अब x से हम 6x में भाग देंगे तो x से x कटेगा, क्या बचेगा, +6
6 बचेगा। अब आप ब्रैकेट इस तरह से बंद करोगे। अब यहाँ पर देखो +2x है और +12 है, इसमें x है इसमें x नहीं है, तो कॉमन आपको नहीं मिलेगा, x कॉमन नहीं मिलेगा। समझ आए बात कि नहीं? अगर इसमें x है इसमें भी x होता तो x कॉमन हो जाता, लेकिन x कॉमन ही नहीं है। तब आप यहाँ पे जो भी चिन्ह रहे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह बनाओ। अब 2 और 12 में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? जब ऐसी संख्या रहे तो आप कैसे पता करोगे कॉमन है कि नहीं? अब देखो अगर 2 जो है 2 को भी काट दे, यानी ऐसी संख्या जो 2 को भी काट दे और 12 को भी काट दे, वही क्या हो जाएगी? कॉमन हो जाएगी। तो 2 जो है 2 को भी काट देगा, 2 जो है 12 को भी काट देगा, तो प्लस का चिन्ह लाकर 2 लिख लेना, 2 आपका कॉमन हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा x, 2 से 12 को काटोगे 2 छंग कितना होगा? 12 होगा। अब इस स्टेप में आपको सीखने को क्या चीज मिलेगी वो जरा ध्यान दो। जो चीज इस ब्रैकेट में है वही चीज इस ब्रैकेट में है, समझ लेना आपका कैलकुलेशन सही है। जैसे इस ब्रैकेट में x + 6 है, इस ब्रैकेट में x + 6 है, यानी सेम चीज है, तो आपका कैलकुलेशन सही है। अगर यही एक भी अंक अलग आता तो आप समझ लो आप गलत लगा रहे हो, यहीं से समझ लेना। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, बीच में क्या है? प्लस का चिन्ह है। अब इधर क्या है? x है, फिर x + 6 है, फिर 2 है, फिर x + 6 है। अब देखो जो चीज़ इस ब्रैकेट में है वही चीज़ इस भी ब्रैकेट में है, यानी सेम चीज़ है। जो चीज़ इसमें है वही चीज़ इसमें है, तो हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन मिलेगा? x + 6 इसमें भी है, x + 6 इसमें भी है, तो x + 6 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन ले लिए यानी हमें क्या करना है? भाग देना। x + 6 जब कॉमन ले लिए तो x + 6 से x + 6 कट जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा हमारा इस ब्रैकेट में x + 6 से x + 6 में भाग दोगे, यानी इसमें भाग दोगे तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या? यहाँ पर +2 बचेगा। बात को जरा ध्यान से समझना, फिर से बताता हूँ, ध्यान देना, फिर से मिटा के बताता हूँ। एक बार अगर आप सीख लोगे तो फिर गलती नहीं होगा। ये क्या हो रहा है? अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था, देखिए इसमें भी x + 6 है, इसमें भी x + 6 है, तो x + 6 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेते हो तो हम x + 6 से इसमें भाग देंगे, तो x + 6 कटेगा, बचेगा क्या? बचेगा x बचेगा, उसको इस ब्रैकेट में लिखेंगे। x + 6 से इसमें भाग देंगे तो x + 6 कटेगा, +2 बचेगा तो +2 लिखेंगे। बस यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपका जो गुणनखंड निकल कर आया है x + 6 और x + 2। इस तरीके से हम क्या करते हैं? गुणनखंड निकालते हैं। बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं, उसमें भी कुछ सीखते हैं। प्रश्न हमारा है x⁻² - x - 6 है। जब भी ऐसा प्रश्न दिखाई दे x के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर x के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो आप 1 लिख लेना, अगर नहीं लिखा है तो समझ लेना 1 लिखा रहता है। बात समझ में? यहाँ पर भी अगर कोई भी संख्या नहीं है तो समझ लेना 1 लिखा रहता है। बात समझ में कि नहीं? अगर लिखा नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखा है तो अभी इसको इसी तरह से रहने दो। चीज़ जो समझा रहा हूँ उस चीज़ को समझो, बहुत मस्त चीज़ है। अगर x के सामने कोई भी संख्या न लिखी हो तो ये जो लास्ट में संख्या 6 लिखी है, 6 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, लेकिन 1 यहाँ पे माइनस में लिखा है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब वो ध्यान कैसे दिया जाएगा वो चीज़ बताता हूँ। मैंने क्या बताया? 6 को इस प्रकार से तोड़ना, अगर माइनस के चिन्ह है तो घटाने पर 1 आना चाहिए। बात बहुत अच्छी है। अब अगर मैं 6 को तोड़ूँ, 2 × 3 करूँगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा? हमारा 6 हो जाएगा। और 2 - 3 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? -1 आ जाएगा। बस इसी चीज़ की आपको आवश्यकता थी। बातें समझ आई कि नहीं? यहाँ पर 6 को इस प्रकार से तोड़ना था, अगर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, लेकिन 1 -1 है, तो जब हमने घटाया तो -1 तो आया है। 2 - 3 करोगे तो -1 ही होता है। बात समझ आई कि नहीं? अब यहाँ पर समझने वाली क्या चीज़ है, ये जो 2 है इसे हमें 2x लिखना है, ये जो -3 है इसे हमें -3x लिख लेना। बस इसी चीज़ की हमें आवश्यकता है, इतना ध्यान आपको देकर चलना है। अगर मान लो एक आध सवाल ऐसा होता है जिसमें अगर आप 2 × 3 करते, जैसे यहाँ पर मैं इसको इस तरह से अगर तोड़ा होता, जरा ध्यान देना, 6 को अगर मैं इस तरह से तोड़ा होता, 3 × 2 किया होता, 3 दूना कितना होता? 6 होता, और 3 - 2 करता तो हमारा क्या आता? 1 आता, +1 आता, लेकिन हमें तो चाहिए था -1। तो अगर इस टाइप का कंडीशन बन जाए, अगर आप इस तरह से तोड़ दिए हो, तुरंत चेंज कर देना माइंड, तुरंत चेंज करके हम इस तरह से तोड़ देंगे। बात समझ आएगी नहीं? इस तरह से जब तोड़ोगे, जैसे 3 × 2 है, 3 में से 2 घटाओगे 1 आया, तो हमें तो चाहिए था -1, तो इस तरह से आया नहीं, तो ये गलत है, काट देना। अब हम क्या करेंगे? जो 3 × 2 किए थे उसे हम 2 × 3 कर लेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? 2 × 3 करके तोड़ोगे तो 2 - 3 होगा, फिर घटाओगे तो -1 आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? अब चलो, जब इतना समझ में आ गया है तो बड़े आराम से आप सवाल को लगा लोगे। बाकी चीज़ें मैंने रफ कर दिया है,
यहाँ पे x का पावर 2 है तो x का पावर 2 लिखो। अब -1x की यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, +2x, इसके बाद -3x लिखेंगे। अब यहाँ पे -6 है तो -6 लिख लो। बात समझ में आया कि नहीं। अभी इसी सवाल को देखो एक तरीके से और लिखा जा सकता है। जैसे देखो x का पावर 2 है तो x का पावर 2 लिखो। अब ये जो -3x है, -3x को पहले लिख लो, बाद में +2x लिख सकते थे। जैसे कहने का तात्पर्य है, फिर से समझते हुए चलोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हम 2 गुणे 3 कर रहे हैं, 2 तिहाई कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, और 2 - 3 कर रहे हैं। तो अगर इसी चीज़ को हमें इस तरह से करना होता, 3 गुणे 2 कर देते, 3 दूना 6 होता, और 3 - 2 करते, इस तरीके से घटाओगे तो हमारा क्या आता, 1 आता। लेकिन अगर आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है भाई साहब, तो हम जब हमें बस 3 और 2 चाहिए था, किस तरह से हम इससे तोड़े, बस ये इससे मतलब है। बाकी आप अपने दिमाग से भी चेंज कर सकते हो। जैसे कैसे कर सकते हो, हम क्या करते, ये जो 3 है, 3 को हम -3 लिख लें, और ये जो 2 है इसे हम +2 कर लें, तब पर भी तो -3 में से 2 घटाओगे तो -1 आ जाएगा। हम अपने दिमाग से हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो तरीका आपको बताया है वो तरीका एकदम परफेक्ट है, उससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। अब चलिए सवाल को हम क्या करते हैं, लगाते हैं। सारी चीज़ें आपको सिखाते हुए चल रहे हैं जिससे दिक्कत तनिकी से भी ना आए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने अगले स्टेप में बताया था, आप इन दोनों में, फिर इन दोनों में कॉमन खोजोगे। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में पाया जाए। इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो x कॉमन मिल जाएगा। बाकी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो x से हम x पावर 2 में भाग देंगे, 1x कटेगा, 1x बच जाएगा। x से 2x में भाग देंगे, x से x कटेगा, प्लस हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लो। इसके बाद 3x और -6 में आपको कॉमन क्या मिलेगा, x कॉमन नहीं है। 3 जो है 3 को भी काट देगा, 3 6 को भी काट देगा, तो 3 कॉमन हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देने योग्य क्या बात है, जब हम -3 से -3x में भाग देंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 से 3 कटेगा, तो यहाँ पर सिर्फ x लिखेंगे। -3 से -6 में भागोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर +2 लिखना, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। फिर इसके बाद 3 से 6 में भाग दोगे, 3 दूना 6 होगा। इस तरीके से लिखना। अगर थोड़ा सा भी जल्दबाजी करोगे तो सवाल में गलत हो जाएगा। बात समझ में आया। अब यहाँ पर देखो क्या है, इसमें इस ब्रैकेट में x + 2 है, इसमें भी x + 2 है, तो x + 2 जब दोनों में है तो x + 2 को कॉमन ले लिया जाएगा। अब इससे भाग दोगे तो ये पूरी तरह से कटेगा, सिर्फ बचेगा x + 2 से इसमें भागोगे, x + 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, -3। यही आपका क्या है, आंसर है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, गुणनखंड के सवालों को सावधानी पूर्वक क्या करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अभी तो 2 ही प्रश्न सॉल्व किए, इतना टाइम लगा है समझाने में, सोच लो। तीसरा प्रश्न है x के पावर 2 -7x + 12 है। अब इसमें देखो x के पास कोई भी संख्या नहीं है। अब मैं बता रहा था अगर x के पास कोई भी संख्या नहीं है तो 12, ये जो लास्ट में 12 है, इस साला छिपकली आ गया यार, हमारे पैर पे चढ़ गया छिपकली। अब यहाँ पर जो लास्ट में मैंने क्या बोला था, 12, जो संख्या 12 है, 12 को इस प्रकार से तोड़ना है। अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लिखा है -7, कोई बात नहीं, अभी मैं बताता हूँ। 12 को पहले तोड़ लो। अगर हम 12 को तोड़ेंगे, 4 गुणे 3 करेंगे, 4 3 कितना होगा, 12 होगा। बात समझ में आई। अब यहाँ पर बोला है जोड़ने पे आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हमारा -7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो कैसा दिमाग लगाओगे कि हम जोड़ें तो क्या भैया -7 आ जाए, जरा ध्यान दो। अब ये जो 4 है इसे हम -4 लिखते हैं। अब ये जो 3 है इसे हम -3 लिखते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है कि नहीं, प्लस होता है, यानी जुड़ेगा। तो इसी 4 को जब आप -4x लिखोगे, इसी 3 को अगर आप -3x लिखोगे तो सॉल्व करो ना, माइनस माइनस प्लस होगा। 4x और 3x जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। जब दोनों चिन्ह माइनस के तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगता है। इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। बात समझ में आया ना कि नहीं, तब जाके गुणनखंड सॉल्व होता है। अब यहाँ पर बोल दिया है जोड़ने पे, तो आपको जोड़ना है, ऐसा जोड़ो कि भैया 7 आ जाए। बात समझ में आया कि नहीं। चलो अब सवाल को लगाओ आराम से, जब समझ गए हो तो कोई दिक्कतें नहीं है। यहाँ पर देखो x का पावर 2 है तो x का पावर 2 लिखो। -7x की यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ये जो चीज़ें मैंने लाया हूँ
माइनस क्या लिखना है, -4x लिखना है। इसके बाद हमें क्या लिखना है, -3x लिखना है। इसके बाद +12 है तो +12 लिख लो। बाकी इन सारी चीज़ों को क्या किया जाएगा, रफ कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन इन दोनों में क्या है, इन दोनों में कॉमन x है। x से इसमें भाग दो तो एक x बचेगा, x से इसमें भाग दोगे तो -4 बचेगा। अब यहाँ पर -3x + 12 में कॉमन क्या है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा लो। 3 है तो भाई साहब 3 लिख लो। यानी 3 जो है 3 को भी काट देगा, 3 12 को भी काट देगा। तो 3 से जब 3 में भाग दोगे 3 से 3 कटेगा, सिर्फ x बचेगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +x। माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 3 से 12 में भाग दो, 3 चौके कितना होता है, 12 होता है। अभी इस ब्रैकेट में x - 4 है, इस ब्रैकेट में भी -x4 है, यानी आपका कैलकुलेशन सही हो रहा है। x - 4 को हम कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों जगह में है, तो ये पूरी तरह से भाग देने पे कटेगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये वाला x - 4 से इसमें भाग दोगे, एक पूरी तरह से कटेगा, माइनस क्या बचेगा, 3 बचेगा। यही आपका क्या है, गुणनखंड है। बात समझ में आया कि नहीं। इस तरीके से हम प्यार से आराम से गुणनखंड कर लेते हैं। अब अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न शायद थोड़ा क्या हो, अलग हो। अरे यार अलग नहीं आ रहा है। चलो जितना ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाओगे उतना ज़्यादा सही रहता है। बात समझ में, कैलकुलेशन का स्पीड बनता है, कैलकुलेशन अच्छे से कर लेते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है हमारा x के सामने कोई भी संख्या नहीं है। मैंने अभी तक बता रहा था अगर x के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो लास्ट वाली संख्या को तोड़ा मड़ोड़ा कैसे जाएगा। अब अगर x के सामने कोई भी संख्या नहीं है, मैंने एक चीज़ और बोला, आप अपने से एक लिख सकते हो, एक लिख सकते हो। तो अगर अब यहाँ पर x के सामने कोई संख्या आ गई है, कौन सी संख्या, एक। जब इस टाइप से x के सामने कोई संख्या आ जाए तो इस संख्या का क्या करते हैं हम, गुणा लास्ट वाली संख्या में करते हैं। तो 1 का गुणा 15 में करोगे तो क्या होगा, 15 होगा। अब 15 क्या है, माइनस में है। अब यहाँ पर देखो 15 को इस प्रकार से तोड़ना है। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब ये +2 है तो ऐसा आप तोड़ो कि घटा दो तो +2 आ जाए। तो हम 15 को तोड़ते हैं भैया। 3 गुणे अगर आप 5 करोगे, 3 × 5 कितना होता है, 15 होता है। अगर आप 3 - 5 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, -2 आ जाएगा। लेकिन आपको क्या लाना है, +2। तो हम इसी चीज़ को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जो हमने 3 × 5 किया है, अब इसी को हम 5 × 3 करके समझ लेंगे। अब 5 - 3 कर देंगे, 5 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर जो 5 है उसी को हम क्या लिखते हैं, 5x, और जो 3 है उसी को हम लोग 3x लिखेंगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। बस इसी की आवश्यकता है। तो चलो लगाते हैं सवाल। 1x⁻² है तो 1x⁻² लिखो, चाहे आप इसे सीधे से x⁻² लिखो। प्लस यहाँ पर 2x की जहाँ पर हमें क्या लिखना है, 5x - 3x। यहाँ पर 5x - 3x लिख लो। इसके बाद -15 है तो -15 लिख लो। अब सवाल को लगाओ आराम से। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x कॉमन ले लो। x से x कटेगा, एक x बचेगा। x से x कटेगा, प्लस क्या बचेगा, 5 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का चिन्ह, माइनस लिखो। 3 को काट देगा, 3 15 को काट देगा, 3 कॉमन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा, x बचेगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 से 15 काटो, 3 × 5 15 हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट में जो है वही इस ब्रैकेट में है, यानी आपका कैलकुलेशन सही है। x + 5 आप कॉमन ले लोगे, ये पूरी तरह से कट जाएगा। बचेगा क्या, x बचेगा, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा -3। यही आपका क्या है, आंसर है। समझ में आया कि नहीं सारे सवाल। इसी तरह से ऐसे ऐसे सवाल क्या होंगे, लगेंगे। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, बस हमारा 2 सवाल और बचा हुआ है, इसके बाद सारा चीज़ खत्म। अब x के सामने कोई संख्या है, 2 है, तो मैंने क्या बताया, अगर x के सामने कोई संख्या है तो इसका गुणा हम लास्ट वाली संख्या में करेंगे। 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। अब आप 10 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो घटाने पे 9 आना चाहिए। तो 10 को तोड़ा जाए, ऐसा तोड़ा जाए कि घटाने पे क्या आया जाए, 9 आए। तो अगर आप 10 × 1 करोगे तो 10 × 1 क्या होगा, 10 होगा। बात समझ में आई कि नहीं। अब अगर आप 10 - 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसी 10 को हम लोग लिखेंगे 10x - 1x, घटाओगे कितना आएगा, 9x आ जाएगा। प्लस 9x लाना था तो प्लस 9x आ चुका है। अब लिखो 2x⁻² है तो 2x⁻², प्लस हम क्या लिखेंगे, 10x - 1x, -5 है तो -5 लिखो। इस चीज़ को अब आप रफ कर दो आराम से। अब यहाँ पर कॉमन खोजना पड़ता है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो 1x कॉमन मिल जाएगा।
एक x हमारा क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। और आपको कॉमन कुछ आपको दिखाई दे रहा है। इसमें 2 जो है 2 को भी काट देगा, 10 को भी काट देगा, तो हमारा 2 जो होगा कॉमन हो जाएगा। तो उस 2 को पहले लिख लेना, 2 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अच्छी बात है, जब कॉमन मिल गया तो 2 से 2 कट जाएगा, x से 1 x कट जाएगा, 1 x बचेगा। 2 से 10 को काट दो, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, x से x पूरी तरह से कट जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जहां पर कॉमन कुछ भी ना दिखाई दे वहां पर जो भी चिन्ह यहाँ पर रहेगा उस चिन्ह को लगाना और एक आप लिख लेना। जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां पर एक कॉमन होता है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से 1 कटेगा, हमारा तब पर भी 1 ही बचेगा। अब यहाँ पर x है भाई साहब, तो 1x लिखोगे, माइनस माइनस प्लस होगा, अब 1 पंचे 5 होगा, यहाँ पर 5 लिखोगे। अब इसमें देखो, चाहे आप 1x लिखो, चाहे आप 1x लिखा है तो इससे आप चाहे x समझो चाहे 1x समझो, बात वही है। अब यहाँ पर x लिखा है तो आप अपने मन से 1 लिख सकते हो, यहाँ पर लिखा है तो भाई लिख लो समझने के लिए। अब यहाँ पर देखो 1x + 5 इसमें भी है, 1x + 5 इसमें भी है, यानी आपका कैलकुलेशन सही है। 1x + 5 को हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ये पूरी तरह से कटेगा, बचेगा हमारा 2x, ये भी पूरी तरह से कटेगा, बचेगा -1 बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर है। अब आपके किताब में लिखा होगा x + 5 और ब्रैकेट में 2x - 5, तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, समझ में आएगा। मैंने आपको समझा दिया, x के सामने आप 1 लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। अगर लिखा है तो भी गलत नहीं है, नहीं लिखा है तो भी गलत नहीं है, बात समझ आई। यानी आपका कैलकुलेशन क्या है, बिल्कुल सही है, घबराइएगा मत। आपके किताब में इसी चीज को इस तरह से लिखा होगा, x + 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 2x - 1 लिखा होगा। ये भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है। बतिया समझ में आया। चलो अगला प्रश्न करते हैं, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, हम भी खुश आप भी खुश। यहाँ पर देखो प्रश्न है 12y का पावर 2 - y - 1 है। ऐसा प्रश्न जिंदगी में पूछेगा तो कैसे लगाएंगे। यहाँ पर देखो y के सामने एक संख्या है 12 है, तो 12 का गुणा हमें किस में करना पड़ेगा, 1 में। 12 के कितना हो जाएगा, 12। अब इस 12 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे कितना आना चाहिए, y के पास तो कोई संख्या नहीं है तो आप अपने मन से 1 लिखोगे। अब 12 को इस प्रकार से घटाना है कि 12 को इस प्रकार से तोड़ना है कि घटाने पे कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो हम आराम से तोड़ लेंगे 12 को। कैसे तोड़ेंगे भाई साहब, 4 × 3 करोगे, 4 3 कितना होता है, 12 होता है। हमें क्या करना है, 12 को इस प्रकार से घटाना है कि क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -1। अब इसी 4 को हम क्या लिख सकते हैं, -4x लिख सकते हैं, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, +3x लिखते हैं। अब आप घटाओगे, माइनस और प्लस माइनस होगा, तो 4x में से 3x घटाओगे 1x आएगा। यहाँ पे किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का। जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो 1x आ गया कि नहीं। अब यहाँ पर हमने x माना है और यहाँ पर क्या है, y है, तो बस कुछ नहीं, आप इसे -4y लिख लेना, इसे +3y लिख देना, घटा दोगे तो -1y आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखोगे क्या, 12y का पावर 2 -1y की जगह पर हमें क्या लिखना है, ये चीज लिखना है, -4y लिखना है। अब +3x की जगह पर हमें क्या लिखना है, हमें +3y लिखना है। इसके बाद -1 है तो -1 इस तरह से आराम से लिख लो। बात समझ में आया कि नहीं। अब सवाल को लगाओ जरा, इन दोनों में कॉमन क्या है भैया, 4 जो है 4 को भी काट देगा, 12 को भी काट देगा, 4 कॉमन हो जाएगा। जब 4 कॉमन हो जाएगा, y इसमें 2 है, इसमें 1 y है, तो 1 y कॉमन हो जाएगा। 4 से 12 काटो, 4 3 12, y से 1 y कटेगा, 1 y बच जाएगा। 4 से 4 y पूरी तरह से कट जाएगा, 4 1 के 4 y 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह है, प्लस लिखो। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं है, तो प्लस जो भी चिन्ह यहाँ पर है उस चिन्ह को लिखकर 1 कॉमन ले लो। जब 1 कॉमन ले लोगे तो 1 से 3y में भाग दोगे तो कितना बचेगा, 3y ही रहेगा। 1 से 1 इसमें भागोगे तो -1 1 के 1 ही रहेगा। अब 3y - 1 इसमें भी है, 3y - 1 इसमें भी है। हम क्या करेंगे, 3y - 1 को कॉमन ले लेंगे, ये पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा क्या, 4y बचेगा, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, +1 बचेगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो आज के इस वीडियो में हमने साधारण गुणनखंड के प्रश्न कैसे किए जाते हैं हमने बड़े आराम से सीखा, एकदम टाइम दे के सीखा। तो मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में गुणनखंड के अगले कठिन प्रश्नों के साथ। ये जो सारे प्रश्न लिखे हैं खुद से आप अपने कॉपी पे सारे प्रश्न उतारिएगा और अपने मन से हल करिएगा। मैंने उत्तर तो मैच करके पता कब आप आ जाओगे कि आप कितना सीखे हो, समझ में आया कि नहीं। जब आप अपने मन से लगा ले जाओगे तो समझ लेना आप अच्छे से पूरी चीज़ें सीख लिए हो, और ज़रूर लगाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।